आप सभी हिंदी के सिपाहियों का साहित्य के फूल चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट 2023 हिंदी की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। कई सारे लोग यह बता रहे हैं कि इस बार की कट ऑफ पिछले बार की कट ऑफ के बराबर होगी या एक या दो प्रश्न कट ऑफ कम होगी, लेकिन इस बात पे मुझे विश्वास नहीं है। इसके पीछे 3 कारण हैं। मेरा मानना है कि कट ऑफ एक या दो प्रश्न कम नहीं, लगभग 5 से 7 प्रश्न कम होगी। इसके पीछे देखिए 3 कारण हैं जो कहीं ना कहीं आप भी अनुभव कर रहे होंगे। पहला जो कारण इसका यह है कि इस बार कम छात्र अपीयर हुए थे। बच्चे जो थे हतोत्साहित हो गए थे कि 1 या 2 महीने में क्या तैयारी करूँगा, जून वाली परीक्षा में अच्छे से तैयारी करके नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करूँगा। तो इस कारण छात्र जो है कम फॉर्म भरे थे। और दूसरा इसी का एक पहलू है कि छात्र फॉर्म भरे भी थे तो अपीयर नहीं हुए थे, वो डर गए थे या मनमाने ढंग से परीक्षा दे दिए थे कम तैयारी के साथ। तो इसी कारण कट ऑफ कम होने की पूरी संभावना है। दूसरा कारण यह है कि प्रश्न कठिन था इस बार, या शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 हो, दोनों में प्रश्नों का जो स्तर था काफ़ी कठिन था। आप पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी आसान पूछे जाते थे। यूनिट 5 to 10 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन पात्र वगैरह या मिलान करने के लिए दे देता था इजी या अंक कितने थे या किस उपन्यास से किस नाटक से यह कथन है, तो काफ़ी सरल प्रश्न पूछते थे। लेकिन इस बार जो है काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। 5-5, 6-6 स्टेटमेंट दे दिए थे, फिर उसके अंदर आप मिलान कीजिए, उसके अंदर सही कथन गलत कथन का चयन कीजिए, तो प्रश्न काफ़ी कठिन था। फिर बात करूंगा कि शिफ्ट 2 में कठिन था या शिफ्ट 1 में, या दोनों में प्रश्नों की कठिनता का स्तर समान था, वो बाद में बात करूंगा। देखिए इसका तीसरा कारण यह है कि इस बार दलाली वगैरह नहीं हुई है, जो है साइट हैकिंग नहीं हुई है। पिछला बार ऐसा सुनने में आया था कि दलाल से पैसे देकर कई लोग करा लिए, ऐसा सुनने में आया था। पता नहीं यह कितना सत्य है असत्य है, ये आप तय करेंगे, लेकिन मैंने सुना था और शायद कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ज़रूर होगी, क्योंकि कट ऑफ अचानक पिछला बार बढ़ भी गया था। तो इस बार जो है परीक्षा साफ़ सुथरी हुई है, बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से हुई है। तो इन 3 कारणों की वजह से आप यह मान सकते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ होगी 5 से 7 प्रश्न कम होगी। अब देख लीजिए मेरा क्या अनुमान है इस कट ऑफ के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए, जेआरएफ के लिए मेरी समझ से 95 प्रश्न कट ऑफ होंगे। 95, 94, 96 जिन लोगों ने भी सही किया होगा वो मान सकते हैं कि उनका जेआरएफ इस बार हो जाएगा। नेट के लिए उनका 88-87 ऐसे प्रश्न अगर इतने सही होंगे तो उनका नेट लगभग हो जाना चाहिए। मैंने जो 3 कारण बताए उसके आधार पर मैंने ये सब निष्कर्ष निकाला है। अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी ये दोनों का कट ऑफ लगभग बराबर रहता है तो 90 प्रश्न मान सकते हैं कि अगर 90 प्रश्न आपका सही है तो जेआरएफ आपका हो जाना चाहिए। और नेट के लिए वही 80 से 82 प्रश्न आपका सही है तो मान सकते हैं कि आपका नेट हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए 84 प्रश्न और नेट के लिए 76 प्रश्न। एसटी के लिए जेआरएफ के लिए 80 प्रश्न और नेट के लिए 72 प्रश्न। पीसी यानी फिजिकली चैलेंज्ड यानी दिव्यांग हैं उनके लिए जेआरएफ 70 और नेट 65 प्रश्न। जो शिफ्ट जो सेकंड था उसमें प्रश्नों की कठिनता का स्तर अधिक था। तो जो शिफ्ट 2 में थे, जो संध्या में जो परीक्षा दिए थे, तो वो यह मान सकते हैं कि मैंने जो ऊपर जैसे 95 कट ऑफ बताया जेआरएफ के लिए, तो उनका अगर 92-93 भी है तो उनका हो जाना चाहिए। और इसी तरह नेट के लिए जैसे 88 मैंने जनरल कैटेगरी में बताया, तो अगर उनका जो है अगर 85 प्रश्न भी सही है तो वो मान सकते हैं कि उनका जो है नेट हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। इसी तरह ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए अगर उनका 87 प्रश्न भी सही है, 87-88, तो वो मान सकते हैं कि उनका जेआरएफ हो जाएगा। और वही नेट में 89 हो या 80 हो तो वो मान सकते हैं कि उनका नेट हो जाएगा। इसी तरह सब एससी और एसटी में भी 3 प्रश्न का फासला रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछला बार भी जो सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था वो थोड़ा कठिन था। तो हुआ ये था कि जो फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट थे और जो सेकंड शिफ्ट में थे उनके बीच 4 प्रश्न का लगभग अंतर हो गया था। जैसे कि मान लीजिए कोई फर्स्ट शिफ्ट में है, वो 90 प्रश्न सही करके अगर नेट क्वालिफाई किया था, तो शिफ्ट जो 2 में थे पिछली बार वो 87 प्रश्न पे उनका जो है नेट हो गया था। तो ये फासला जो है 3 प्रश्नों का इस बार भी बना रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और आखिर में एक बात, यदि आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दें। यदि आप मेरे विश्लेषण से असहमत हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप कितना कट ऑफ मानते हैं। शुक्रिया।